बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। वर्षा का घर जंगल के करीब है। गर्मी के कारण पानी की तलाश में एक शावक उसके घर के पास के कुएं में आ गिरा। शावक यानी कि कब, जानवर का छोटा सा बच्चा। फिर वर्षा ने क्या किया, कहानी सुनते हैं और जानते हैं। कहानी का शीर्षक है पानी की आवाज़ें। ओरिजिनल स्टोरी द साउंड ऑफ वाटर बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है शालिनी श्रीनिवासन। चित्रांकन देबस्मिता दासगुप्ता। हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। गर्मी बहुत थी। वर्षा के घर के आसपास के जंगल सूख कर भूरे और पीले हो गए थे। ज़्यादातर पत्ते ज़मीन पर थे, ना कि पेड़ों पर। उफ, कितनी गर्मी है, वर्षा रुआसी होकर बोली। काश एक तालाब होता तो मैं उसमें तैरती। कम से कम हमारे पास पीने का पानी तो है, अप्पा बोले। बहुत से लोगों और जानवरों के पास तो वो भी नहीं है। उस रात वर्षा ने सपने में पानी देखा। सपने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, धम धड़ाम, छपाक छपाक। वो उछलकर जाग पड़ी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वर्षा ने झांक कर अपने बिस्तर के नीचे देखा। वहां तो कुछ भी नहीं था। आवाज अब धीमी पड़ गई थी, छप छपाक सर्र। वर्षा बिना आवाज किए खिड़की तक गई और वहां से उसने बाहर की ओर झांका। बगीचा सुनसान था। अगली सुबह वर्षा बगीचे में बैठी एक मेंढक को निहार रही थी। तभी उसे ये आवाज सुनाई दी, खिर खिच छपाक। अप्पा, क्या आपने वो पानी वाली आवाज सुनी? उसने पूछा। नहीं तो, जाओ जाकर पढ़ाई करो, अप्पा ने कहा। दोपहर के भोजन के समय वो आवाज फिर बदल गई थी, कर छपाक सर्र। वर्षा को लगा मानो बड़े बड़े पंजे घर की दीवार को कुरेद कुरेद कर कुएं में गिरा रहे हैं। अप्पा, आपको यह आवाज तो जरूर सुनाई पड़ी होगी, वो चिल्लाई। अरे ये तो तुम सांभर सुड़क रही हो बस, अप्पा बोले। पूरे दिन वर्षा ये आवाज सुनती रही। आवाज तो लगातार बदलती और घूमती फिरती रही। छप छपाक सर, हिस छपाक छप। और पूरे दिन अप्पा ने कुछ नहीं सुना। वर्षा को लगा, क्या अप्पा को कम सुनाई देने लगा है? और क्या बाहर बगीचे में कोई विशाल पानी का दैत्य छुपा हुआ है? दैत्य यानी कि राक्षस। उस रात वर्षा सो न सकी। छप छपाक ये आवाज होती रही। वर्षा को लग रहा था जैसे कोई पानी का राक्षस घर के पीछे घूम रहा हो। उसे एक बढ़िया आइडिया आया, कुआं। उसने तय किया कि वो उसमें झांक कर देखेगी। तो ये कोई राक्षस न था, बस तेंदुए का एक बच्चा था, भीगा और भूखा। हेलो बच्चे, वर्षा बोली। मैंने कल रात तुम्हारे गिरने की आवाज सुनी तो थी, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? भीगा हुआ तेंदुए का शावक धीमे से गुर्राया। ऊपर चढ़ो बच्चे, वर्षा ने कहा, लेकिन बच्चा पायदान पर ही अड़ा रहा। वर्षा ने फिर कोशिश की, यहाँ यहाँ, अरे बच्चे इधर इधर बच्चे। लेकिन बच्चा जो है जस का तस रहा। वर्षा अंदर भागी और रात का बचा कुचा खाना लेकर आई। क्या तेंदुओं को मछली खाना अच्छा लगता होगा, उसने सोचा। वर्षा ने सीढ़ी पर मछली की कतार जमाई। मछली, वर्षा ने प्यार से कहा। बच्चे ये लो खाना खाओ। शावक ने ऊपर चढ़ मछली लपकी और वापस कुएं के अंधेरे में चला गया। डरो मत, वर्षा बोली। वो बैठी रही चुपचाप, बच्चे की राह तकते। इसके बाद उसे झपकी लग गई। सारी मछली गटक लेने के बाद जब तेंदुए का बच्चा कुएं से बाहर निकला,
तब सुबह हो गई थी। वो बर्तन की तरफ गया और उसमें रखी मछली भी चट कर गया। ये सब क्या है? अप्पा चिल्लाए। तेंदुआ लपक कर पेड़ पर जा चढ़ा। हाँ? वर्षा ने उबासी लेकर कहा। वो तेंदुआ है अप्पा, वो कुएं में गिर गया था। तेंदुए ने एक धीमी सी हिस हिस की। ये जंगली जानवर है, तुम्हें चोट पहुंचा सकता है वर्षा, अप्पा ने डांटा। ये बेचारा कुएं में जा फंसा था, वर्षा ने गुस्से में जवाब दिया, और वो भूखा भी था। मैं वन विभाग को बुला रहा हूं, वो इसे ले जाएंगे, अप्पा बोले। वन विभाग कर्मचारी को पूरा दिन लग गया तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने में। मैं अपना तेंदुआ उसे नहीं दूंगी, वर्षा ने अप्पा से फुसफुसाकर कहा। ये तुम्हारा तेंदुआ नहीं है, वन विभाग की महिला बोली। इसका घर जंगल में है, यदि तुम इसे अपने पास रखोगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, अप्पा भी हंसकर बोले। जेल ना जाना वर्षा के लिए इस वर्ष के जन्मदिन का उपहार है। विभाग की महिला अपनी जीप में चढ़ी। इस हफ्ते ये तीसरा जंगली जानवर है जिसे मैंने बचाया। गर्मी के कारण बहुत से जानवर पानी की तलाश में भटक रहे हैं, वो बोली। अगर आप घर से दूर एक छोटा सा तालाब बना दे तो जंगली जानवर उससे सुरक्षित तरीके से अपनी प्यास बुझा पाएंगे। तेंदुए ने हाँ में हुंकार भरी। बाय बाय बच्चे, वर्षा ने जोर से कहा। वो तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वो जीप पूरी तरह से ओझल ना हो गई। वर्षा अप्पा की ओर मुड़ी। क्या हम तालाब बना सकते हैं? उसने पूछा। अपनी पढ़ाई करो, अप्पा बोले। बनाते हैं ना अप्पा, वर्षा बोली। प्यासे जानवर फिर कुएं में नहीं गिरेंगे और मुझे उन्हें निकालना भी नहीं पड़ेगा। अप्पा बोले, ठीक है, पर तुम ही ये सारा काम करोगी। वर्षा ने अपनी बाकी बची छुट्टियां तालाब के लिए मिट्टी खोदने और खोदने और खोदने में लगा दी। ये तालाब तुम्हारा जन्मदिन का उपहार, अप्पा हाफ रहे थे। मुझे लगा मेरा जेल ना जाना मेरे जन्मदिन का उपहार था, वर्षा बोली। अप्पा इतने थके हुए थे कि जवाब देना उनके लिए मुमकिन नहीं था। काले बादल और तूफान लिए मानसून आया। 1 हफ्ते बाद वर्षा का जन्मदिन था। जन्मदिन मुबारक हो, अप्पा बोले। दूरबीन? मैंने समझा तालाब मेरा उपहार था, वर्षा बोली। रुको, नहीं, जेल ना जाना ये मेरा उपहार था ना। ये बस आखिरी उपहार है तुम्हारा, अप्पा ने कहा। अब और नहीं। हाँ? दूरबीन से वर्षा तालाब को गौर से देख सकती थी। वो पूरी तरह से भरा हुआ था। मेंढक टर टर कर रहे थे। एक सफ़ेद सिर वाली चील पानी के ऊपर भूख से मंडरा रही थी। आपको मेंढकों का टर्राना कैसा लग रहा है अप्पा? कहाँ? मैं तो नहीं सुन पा रहा। मेरे पास आपके लिए एक उपहार है अप्पा, वर्षा बोली। हम लोग अगले हफ्ते कान के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये आपके लिए बिना जन्मदिन का उपहार। कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। स्टोरी टेलिंग सेशंस के अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी दी गई है, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वेबसाइट www.booksthatspeak.com। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, शुक्रिया।